रामू एक छोटा सा किसान था। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां सुबह सबसे पहले सूरज की किरणें खेतों पर गिरती थीं। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस उतनी कि परिवार का पेट भर सके। लेकिन उस जमीन से रामू का रिश्ता केवल रोजी रोटी का नहीं था, वह उसे अपनी मां मानता था। हर सुबह वह नंगे पांव खेतों में उतरता, मिट्टी को छूकर माथे से लगाता और कहता, मां, आज भी इज्जत से पेट भर देना। उसके पिता यही सिखाकर गए थे कि मिट्टी से धोखा मत करना। ये कभी धोखा नहीं देती। उस साल बारिश कम हुई, चारों ओर सूखे की मार थी। गांव के कई किसान शहर काम की तलाश में चले गए, लेकिन रामू नहीं गया। उसकी पत्नी शांति ने कहा, सब जा रहे हैं, तुम भी चलो। रामू ने बस खेतों की तरफ देखा और बोला, जिस दिन ये मिट्टी मुझे छोड़ेगी उसी दिन जाऊंगा। एक रात आंधी आई, आधी फसल बर्बाद हो गई। सुबह रामू खेत पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने टूटे पौधों को फिर से सीधा किया, जैसे किसी बच्चे को सहला रहा हो। गांव के साहूकार ने आकर कहा, जमीन बेच दे रामू, वरना कर्ज में डूब जाएगा। रामू ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, इसे बेचकर अगर मैं जिंदा रह गया तो वो जिंदगी मेरी नहीं होगी। कई दिन भूखे भी गुजरे। बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की। शांति ने भी चुपचाप पुराने गहने बेच दिए ताकि बीज खरीदे जा सकें। और फिर एक रात तेज बारिश हुई, ऐसी बारिश जैसी भगवान खुद देख रहा हो। खेतों ने फिर से सांस ली। कुछ महीनों बाद वही जमीन लहलहा उठी, फसल अच्छी हुई। रामू ने कर्ज चुकाया, बच्चों को नए कपड़े दिलाए। गांव वाले हैरान थे। एक दिन स्कूल में मास्टर ने बच्चों से पूछा, किसान कौन होता है? रामू का बेटा खड़ा हुआ और बोला, जो मिट्टी से वादा करता है और उसे निभाता है। रामू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में न पैसा था न घमंड, बस मिट्टी की खुशबू और ईमानदारी की शांति थी।